गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इनइक्वालिटी कर रहे थे और हम लोग आज इनइक्वालिटी को और भी बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे करने और सीखने का पर्पज़ है। हम लोग पहले थ्योरी हमने किया है, उस थ्योरी में हमने हर टाइप की चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आज हमने प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट देखिए, आपके स्क्रीन के सामने एक स्टेटमेंट आ रहा होगा। स्टेटमेंट में क्या है, जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन बी। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है आपका ई ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है आपका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन है एन ग्रेटर देन आर और दूसरा कंक्लूजन है जी लेस देन पी। ठीक है, ये आपके दो कंक्लूजन है। ठीक, अब 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 आपको बताना है भैया कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है। ठीक, पहले तो हमने पेन बदल देना है क्योंकि वो आंसर लगे। अब हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, नंबर लाइन हमने खींच लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सब चीज़ को पुट करना है। पहले जी ग्रेटर देन आर। ठीक है, जी दिस इज ग्रेटर देन आर, आर ए बराबर है। ठीक है, आर इस साइड है, ये पीछे के साइड जो भी है वो आर है। ठीक है, ये आर है। बी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ से क्या मिल रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी कुछ ये नंबर है जो कि ए से बड़ी है। ठीक है, बी भी ऐसे चली जाएगी। ठीक, पी इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, पी इज ग्रेटर देन एन। यहाँ से पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि ए से इसका रेफरेंस है। ठीक है, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एन जो है वो यहाँ यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, एन दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक, दूसरा आ जाता है पी इज ग्रेटर देन एन, पी समवेयर इधर होगी जो कि एन से भी बड़ी है। ये पी है आपका रेखा में इस साइड। ठीक है, जो कि एन से भी बड़ी है। ठीक, और मुझे क्या मालूम है कि इस साइड क्या होता है, नंबर लाइन में इस साइड जाते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है इस साइड, रे नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है। एन इज ग्रेटर देन आर, क्या इससे पता लग रहा है कि एन इज ग्रेटर देन आर। देखिए सिर्फ एक पॉइंट पे एन क्या होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, बाकी सब पॉइंट पे ठीक है क्या होगा, एन जो होगा वो आर से छोटा होगा। ठीक है, देखिए सिर्फ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एन क्या होगा, वो आर से बराबर होगा। एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए बराबर आर है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे एन क्या होगा, वो आर के बराबर होगा, बाकी सब पॉइंट पे तो एन ग्रेटर देन वो आर आपका फॉल्स होगा। ठीक है, एक पॉइंट पे बराबर भी होगा, इसलिए सारी कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको फॉल्स रखा। ठीक है, पी ग्रेटर देन जी, पी इधर है जी इधर है, कैन नॉट बी सेट। ठीक, देखिए जी कहाँ तक जा सकता है, जी बहुत आगे, यहाँ तक कहीं भी जा सकता है। और पी भी भाई कहीं तक जा सकता है, तो हो सकता है जी कभी इधर हो और पी पीछे हो, तो हम ये भी नहीं कह सकते, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका और वो भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, दोनों फॉल्स हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए समझ लीजिए एक और तीसरा हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या थोड़ा बहुत मिटा करके चीज़ें साफ कर लेते हैं और तीसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। ठीक है, इसको भी हमने मिटा दिया। ओके, तीसरा है हमारा एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी। देखिए कहीं से आ रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एन इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ठीक है, कैन नॉट बी सेड, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें भी हम बता नहीं सकते। ठीक है, बता नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी सेड फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए
एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एन को लेस देन जी हमें करना है, ठीक है। एन भाई इधर ही है और जी आपका इधर पहुंच गया है, ठीक है, तो कैन नॉट बी सेड, एन लेस देन जी हो जाएगा इस केस में, तो कैन नॉट बी सेड हो जाएगा। चौथा आपका है, समझ लीजिए, बी ग्रेटर देन पी, ठीक है, बी ग्रेटर देन पी, नॉट इन एवरी केस, क्या है, नॉट इन एवरी केस, ये भी फॉल्स हो जाएगा, नॉट इन एवरी केस, हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक नंबर लाइन दिख रहा है वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए बी यहाँ से कहीं पर भी जा सकता है भाई, जब यहाँ पहुँच गया इस इधर है तो भाई बी इज़ ग्रेटर देन पी, ठीक है, लेकिन हो सकता है बी इधर ही हो और पी इधर हो, तो यहाँ पे पी इज़ ग्रेटर देन बी हो गया, तो हर केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं इसी के बेसिस पे, और ये आपको और थोड़ा समझ में आएंगी, ठीक है। सवाल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, बी ग्रेटर देन पी लेस देन एल लेस देन एन, ठीक है। दूसरा है एल ग्रेटर देन टी। आपका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है वो अभी हम देखते हैं, स्टेटमेंट को अभी देखते हैं, पहले इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। बी ग्रेटर देन पी, बी को इधर कर देते हैं, पी को इधर कर देते हैं, ठीक है। बी की लाइन है, ये पी की लाइन है, ठीक, ओके। एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यहाँ से आपका एल स्टार्ट हो गया, ये एल, ठीक है, और एन इज ग्रेटर देन एल, ये आपका एन हो गया, ठीक है। एल इज ग्रेटर देन टी, एल इज ग्रेटर देन टी, तो ये आपका टी हो गया, ठीक है। ये हमें वो है, कंक्लूजन क्या है, पहला देखिए, पहला कंक्लूजन है बी इज ग्रेटर देन टी, बी इज ग्रेटर देन टी, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन टी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, ठीक है, क्या बी ग्रेटर देन टी है, ठीक है, क्या बी ग्रेटर देन टी है, आप ये पा रहे हैं, देखिए यहाँ यहाँ पे हम आ जाते हैं, बी ये इन दोनों का हो गया, ठीक है, P इज इक्वल टू एल, पी इज इक्वल टू एल एंड ये इससे बड़ा है, ठीक है, और क्या है, L इज ग्रेटर देन टी, तो B ग्रेटर देन टी, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, N इज ग्रेटर देन टी, N इज ग्रेटर देन टी, N इज ग्रेटर देन टी, ये ट्रू आपको दिख रहा है, ये तो एकदम साफ ही दिख रहा है ना भाई, N देखिए, N इससे बड़ा है और T यहाँ से छोटा है, तो N इज ग्रेटर देन टी, ठीक है, ठीक है। और ओके, तो देखिए ये आसान सा सवाल था जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसमें दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे चीज़ें, जो भी फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आ रही है वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मेरा एक मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एक मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ ऐसे ही लाता रहूँगा, ठीक है। और मैं जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ये, ठीक, मेरा नाम है इंजीनियर RKG सर, ठीक है, और मैं 2 टाइम्स CGL को मैंने क्रैक किया, CGL को मैंने क्रैक, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, और बाय। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु ज्ञानम में। चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लर्निंग प्रैक्टिस थ्रू लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, किस टॉपिक को कर रहे हैं, इन इक्वालिटी को कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सवाल लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। आप लोग अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, और अब क्या करना है, स्पीड में करना है, ठीक है, क्या करना है, स्पीड में करना है, डी, ठीक। सेकेंड है स्टेटमेंट आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी, थर्ड है ए लेस देन बी, ठीक है, इस तरीके का है।
कंक्लूजन अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग तो इस पे बना लेते हैं। ठीक, आर बराबर ए है, ठीक है, आर ए को साथ रखेंगे, टी ग्रेटर देन आर, इसको ऐसे करके टी को इधर कर देते हैं, आर ए, ठीक है, इधर है, ठीक, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, डी है इधर है, ठीक है, आर ग्रेटर देन पी, आर जो है वो पी से बड़ा है या पी के बराबर है, ठीक, तो पी भैया इसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे दोनों आर पी दोनों मिल रहे हैं, ठीक, बी ग्रेटर देन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है, बी, ओके, वो कंक्लूजन देखते हैं, टी मोर देन पी, ट्रू, बहुत आराम से, ठीक है, टी मोर देन पी, देखिए टी इसके आगे है और पी इसके नीचे है, तो टी मोर देन पी, ट्रू, बहुत आराम से है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, टी मोर देन बी, टी मोर देन बी नहीं बता सकते, देखिए टी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ हो जाएगा, टी लेस देन बी हो जाएगा इस केस में, टी यहाँ पे है और बी यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, टी लेस देन बी हो जाएगा, ठीक है, तो हर केस में नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, डी मोर देन इक्वल टू बी, डी मोर देन इक्वल टू बी, डी, देखिए डी इसके आगे है, ये कहीं पर भी डी लाई कर सकता है, और बी ये है, तो डी लेस देन बी भी एक सॉल्यूशन है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, हर केस में पॉसिबिलिटी नहीं है, हर केस में पॉसिबिलिटी होगी तभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। चौथा है डी मोर देन इक्वल टू पी, इक्वल टू में नहीं आ पा रहा है, देखिए मोर देन, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, डी मोर देन इक्वल टू पी, ठीक, डी मोर देन पी, तो हम कह सकते हैं क्या डी इक्वल टू पी हो सकता है, आर इक्वल टू पी है और आर इक्वल टू ए है, आर इक्वल टू डी है, ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट आप, ठीक, देखिए मोर, ग्राफ से हमें ये तो पता लग गया, ग्राफ से ये तो पता लग गया कि भैया ये बराबर भी है, ठीक है, बराबर है, ये तो पता लग गया, ठीक, और इक्वालिटी का साइन हम यहाँ से पता किए तब हमें इक्वालिटी का साइन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने जितना भी है वो आपको बता दिया है, एक समझा दिया है, ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इनइक्वालिटी की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को अपने साथ रख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, और क्या है, धीमे धीमे हम क्या करेंगे कि कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे, ठीक है, अभी हम लाइन बाय लाइन कोर्स का जैसे संचालन है वो लाइन बाय लाइन चलते जा रहा है, ठीक है, पहले आ रहा है थ्योरी और थ्योरी के साथ आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे बीच बीच में क्या होगा कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसको हम लोग एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें हम सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको फिर से क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, यही मेरी क्या है, यही जैसे गुरु दक्षिणा होती है वैसे ही यही मेरी एक आपसे दक्षिणा होगी, क्या होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।